सावित्री देवी की पूजा करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा अश्वपति ने 18 वर्ष तक देवी की पूजा की। देवी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अरे मन मगन भये नर नारी, अरे महलन में खुशियां भारी। अरे जग की चिंता मिट गई सारी, अरे जग की चिंता मिट गई सारी। बिटिया सबको लागे प्यारी, बिटिया सबको लागे प्यारी। बिटिया कैसी लग रही है? जा देवी की उनहार, जा देवी की उनहार, उनहार। एक लाड़ो आ गई गोदी में, एक लाड़ो आ गई गोदी में, एक बिटिया आ गई अंगना में। जा देवी की उनहार, उनहार। एक लाड़ो आ गई गोदी में। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। साथ ही साथ सारी प्रजा को भारी खुशी हुई। सावित्री देवी के नाम पर कन्या का नाम सावित्री रखा गया। भाई बहनों, सावित्री की सुंदरता का वर्णन हम आपको कहां तक बताएं। वो बिटिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। धीरे धीरे जितनी जल्दी सावित्री बढ़ रही थी और उतनी ही उसकी सुंदरता निखरती जा रही थी। आज वो बिटिया कैसी लग रही है? अब दिन दिन सियानी भई लली की, शोभा कहीं न जाई। अब दिन दिन सियानी भई लली की, शोभा कहीं न जाई। अब दिन दिन सियानी भई। अरे संगीता समझाई सुनो चितलाई की कथा अगारी, की कथा अगारी। सबकी अखियन को लगे वह बिटिया प्यारी, सबकी अखियन को लगे वह बिटिया प्यारी। हरे रूप न बरनो जाय, छटा बिछाई रही उजियारी, रही उजियारी। घर घर में चर्चा भई मगन नर नारी, घर घर में चर्चा भई मगन नर नारी। अरे मैया बाबुल की प्यारी। सावित्री अपने माता पिताजी को बहुत अच्छी लगती है। अरे मैया बाबुल की प्यारी, अरे गुणशील रूप में भारी। अरे सावित्री राजकुमारी और मानो देवी अवतारी, और मानो देवी अवतारी। अब बरस 18 भई लली को, अब बरस 18 भई लली को। यौवन अंग सुहाए, अब दिन दिन सियानी भई लली की। शोभा
अब दिन दिन सियानी भई लली की। धीरे धीरे जब सावित्री 18 साल की हो गई तो बाकी सुंदरता और बढ़ती गई। आज वो सावित्री कैसी लग रही है देखने में। गुणशील रूप छवि की अगरी, वह असुपति की लाली थी। लख कामदेव शर्माते थे, सावित्री भोली भाली थी। एक बात और बताएं, जितनी अच्छी वो सावित्री लग रही थी ना, और उतने ही अच्छे बाकी गुण होते। भक्तों, यहाँ तक जब कामदेव सावित्री को देखते थे बहुत खुश होते थे। आगे क्या हुआ? जब शादी योग्य हुई लाली, पति से बोली यूं रानी है। साजन, बिटिया के पीले हाथ करो, अब लाड़ो भई सयानी है। जब सावित्री सयानी हो गई तो एक दिन रानी अपने साजन अश्वपति से बोली, साजन देखो, अब अपनी बिटिया बड़ी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, तो ऐसा करो कि कहूँ लड़का पड़का देख ले तो बिटिया की शादी कर दो। रानी कहने लगी अश्वपति से, साजन मेरी बात सुनो, कोई वर ना चुनो, भावरिया दी जो डारी रे। सावित्री सियानी हुई गई है, मेरी बात सुनो, कोई वर ना चुनो, भावरिया दी जो डारी रे। सावित्री सियानी हुई गई है। रानी की बात सुन के अश्वपति कहने लगी, सुनो रानी, चिंता लगी हमारे दिल में, सुन ले प्यारी रानी। हाँ, चिंता लगी हमारे दिल में, सुन ले प्यारी रानी। ढूंढते ढूंढते हम पटहारे, मिलो न बरला सानी, हो प्यारे मिलो न बरला सानी। सुनो धरि ध्यान सुनो, कछु मन में गुनो, धरि ध्यान सुनो, कछु मन में गुनो, मेरी सुन ले प्यारी नारी रे। सावित्री सियानी हुई गई है। रानी को समझाकर राजा अश्वपति ने अपनी बेटी को अपने पास बैठा कर समझाया, बिटिया कोई गमगीन आज भूपति ने सुता पास बैठा री। कोई गमगीन आज भूपति ने सुता पास बैठा री। आज्ञा दई सुता अपनी को कह दी नीलाचारी, लली से
कोई बना चुनो, मेरी सुता सुनो कोई बना चुनो है आज्ञा यही हमारी रे, सावित्री सियानी हुई गई है। बिटिया, मेरी आज्ञा है कि तुम अपने अनुरूप कोई योग्य वर तलाश लो। हम तो ढूंढत ढूंढत थक गए बिटिया, हमें कोई लड़का ना मिलो। और इतना कहकर राजा ने क्या किया, ध्यान दें। इतनी कह के आज भूप ने रथ और बाज सजाए जी, और सफर की सामा भर छकड़न में पंडित जन बुलवाए जी। अरे लई सहेली संग ललीले मंगल चारि कराए जी, सावित्री ने शीस झुका रथ आगे को बढ़वाए जी। जब सावित्री का रथ चलने लगा तो सभी नगर निवासी खुशी से झूमन लगे। रथ कैसे चल दो, चल दई लली डगरिया में खुश भये लोग नगरिया में। ए चल दई लली डगरिया में हाँ खुश भये लोग नगरिया में, हाँ खुश भये लोग नगरिया में। कैसी रथ जा रो, और सावित्री रथ में बैठी है, सोचने लगी लहर लहर जियरा लहरावे, लहर लहर जियरा लहरावे, चिंता बड़ी जियरा तड़पावे, सावित्री मन में सकुचावे। ए लागी डोर समरिया में हाँ खुश भये लोग नगरिया में, देखो खुश भये लोग नगरिया में। चली दई लली डगरिया में खुश भये लोग नगरिया में, हाँ खुश भये लोग नगरिया में। भक्तों, इधर सावित्री रथ में बैठकर वन उपवन होती भाई, देश विदेश में भ्रमण करने लगी, लेकिन कोई योग्य वर फिर यो ना मिलो। तो अंत में सावित्री हार मान के लौटने लगी। उनको रथ एक सुंदर बगिया में ठहरो, और वह बगिया भक्तों बड़ी अच्छी लगत रहती। एक युवक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, लकड़ियां काट रहा था। तो ध्यान दे भक्तों, वो युवक था कौन? साल्वदेश सुख धाम धुमत सेन नाम भूप बलधारी, थी सब्या उनकी नारी रे प्राणन से भैया प्यारी। देश के धुमत नाम के महाप्रतापी राजा थे।
उनकी पत्नी का नाम शैब्या था। और ध्यान दें, सत्यवान था पुत्र, सुनाओ जिक्र, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। कर रहे खुशी से राज रे, थी प्रजा बहुत सुखारी। कर रहे खुशी से राज रे, थी प्रजा बहुत सुखारी। इकलौता बेटा सत्यवान था, जो सूर्य के समान तेजस्वी, पराक्रमी, उदार हृदय का था। वे तीनों प्राणी बड़े सुख चैन में थे और प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन भक्तों, दुर्भाग्यवश हुआ क्या? अरे दुश्मन ने करी चढ़ाई, राजा धूमतसेन पर चढ़ाई करके राज्य छीन लिया, राजा की आंखें फोड़ दी। बेचारे धूमतसेन अपनी प्यारी रानी और पुत्र को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में वे तीनों प्राणी एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है कि सत्यवान ईंधन के लिए, लकड़ियां काटने के लिए जब पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ियां काट रहा था। और भक्तों, जो अबे हमने बताई थी कि वो रथ वहां पे रुको, जहां पे वो सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। और सावित्री की नजर जब पेड़ पे गई, और उस पेड़ पे तो युवक लकड़ियां काट ही रहा था। युवक को देखकर सावित्री का मन खुश हो गया और सावित्री बोली, सावित्री बोली शीश झुका, सावित्री बोली शीश झुका, ओ आर्य पुत्र ओ बलधारी। सावित्री बोली शीश झुका, बलधारी। किस देश के रहने वाले हो, किस देश के रहने वाले हो, हैं कौन पिता और महतारी। सावित्री रथ से उतरी और वो पेड़ के नीचे पहुंची। सावित्री कहने लगी, ओ आर्य पुत्र बलधारी, हमें ये बताए दो, तुम्हारे माता और पिता कहाँ पे हैं, क्या नाम है, और तुम कौन से देश में रहते हो? आगे सावित्री बोली, कुछ परिचय हमको बतलाओ, कुछ परिचय हमको बतलाओ, चुपचाप खड़े क्यों हितकारी, क्यों भटक रहे इस जंगल में, क्यों भटक रहे इस जंगल में, विपता ईश्वर ने क्या डारी। जब सावित्री ने परिचय पूछा तो सत्यवान ने जवाब दिया, सुनो,
सत्यवान सकुचाए तब और बोले हैं मधुरी बानी, है धुमत सेन बाबुल मेरे, है धुमत सेन बाबुल मेरे, और शाल देश थी राजधानी। और सुनो, दुश्मन ने राज्य छीन ली ना, और दीन दशा जब कर दीनी, यह मात पिता की सेवा हित, यह मात पिता की सेवा हित, जंगल में कुटी बना लीनी। सुंदरी सुनो, मेरे पिता धुमत सेन बमैया से ब्याह हैं, जो कभी राजा रानी थे। राज्य था, यश वैभव था, लेकिन दुश्मन ने चढ़ाई करके हमारे राज्य को छीन लिया, पिता को अंधा कर दिया। अब मैं इस जंगल में कुटिया बनाकर अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। लेकिन हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुमने मेरा परिचय क्यों पूछा? सावित्री ने जवाब दिया, सुनो आर्यपुत्र, मध्य देश मम धाम सावित्री नाम सुनो हितकारी, है यशुपति मेरे बाबुल रे, मैया है माधवी प्यारी। मेरा नाम सावित्री है और मेरे पिता को नाम अशुपति है, मध्य देश के राजा हैं। और मैया को नाम बताएं, मैया को नाम है माधवी। यहाँ माता पिता की आज्ञा लेके हम आए हैं और अब तुम्हें बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। सावित्री आगे क्या बोली? अरे ढूंढ फिरी चाहूं और सुना बरजोर की दृष्टि पसारी, की दृष्टि पसारी, पर तुम सम नहीं कोई वीर, अरे व्रती अरे बलधारी। अरे करता ने दए में लाई, अरे मनवांछित इच्छा पाई, मेरे दिल में गया समाई, समाई समाई समाई, अरे मोई अपनों ले बनाई। मेरे पिता ने वर चुनने के लिए भेजा है और एक बात कहें, तुम मेरे हृदय में बस गए हो। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। माता पिता की आज्ञा पाकर मैं वन उपवन देश विदेश में घूमती फिरी, लेकिन हमें तुम्हारे समान कोई दिलवर न मिला। तुम मेरे साथ शादी रचाकर मुझे अपना बना लो। शादी की बात सुनकर सत्यवान शर्मिंदा होकर कहने लगे, सावित्री सावित्री, तुम ये क्या कह रही हो? फिर से विचार करो। मैं दीन दुखिया हूँ, तुम राजमहल में पलने वाली राजकुमारी हो। भला मेरे साथ शादी करके तुम्हें क्या कभी सुख चैन मिल सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं गोरी।
मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं वनवासी बनकर माता पिता की सेवा करता हूँ। तुम कोई दूसरा वर तलाश करो। भक्तों, उसी समय सत्यवान ने क्या कहा? हम तो ठहरे बनवासी, ब्याह क्या रचाएंगे। 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 किस्मत के मारे हम नैने आंसू बहाएंगे। हम तो ठहरे बनवासी, ब्याह क्या रचाएंगे। हमसे दीन दुखियों को गोरी क्यों शर्माए। हमसे दीन दुखियों को गोरी क्यों शर्माए। इस जंगल में गोरी कहाँ जीवन बिताएंगे। हम तो ठहरे बनवासी, साथ क्या निभाएंगे। भक्तों, जब सावित्री ने ऐसे वचन सत्यवान के सुने तो सावित्री ने जवाब दिया, मैं सरल बड़ी हूँ, आए रे नहीं द्वार किसी के जाऊं। दुख सुख में हम मिलके दोनों, दुख सुख में हम मिलके दोनों अब जीवन संग बिताऊं। महाराज कभी ना दुख से घबराऊं, और जो ना मुख से कहो आज जाई ठोर पे मर जाऊं। अब मेरे दिल में गए समाए छोड़ तुमको नहीं जाऊंगी। अब मेरे दिल में गए समाए छोड़ तुमको नहीं जाऊंगी। ध्यान रहे, मैं हिंदू कन्या हूं और हिंदू कन्या केवल एक बार ही पति का चुनाव करती है। मैं तुम्हें अपने दिल का देवता मान चुकी हूँ। सुनो सत्यवान जी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे नैनों के कजरों की मंजिल। ओ तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे नैनों के कजरे की मंजिल। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है।
कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सावित्री बोली, मैंने हृदय से तुमको सब कुछ मान रखा है, इसलिए सुनो। तुम ही मेरे हाथों के कंगनों की खने खने, तुम ही मेरे हृदय की लगते हो धड़कने। ओ तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई जा रहा हो।